श्री कृष्ण कहते हैं, खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए पार्थ। अपनी गलतियों से आंख मिलाने का साहस हर किसी में नहीं होता। दूसरों की बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है, पर आत्म मंथन वही करता है जो सच में आगे बढ़ना चाहता है। जो स्वयं को सुधार लेता है वही जीवन के युद्ध में वास्तविक विजेता कहलाता है। जो खुद को बदल ले उसका भविष्य खुद बदल जाता है। जिस लक्ष्य की कल्पना तुमने की है उसे पाने की क्षमता तुम्हारे भीतर होती है पार्थ। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। सफलता का पहला कदम आत्मविश्वास है। खुद पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। परिस्थितियों को बदलने में समय लगता है, पर समय एक क्षण में परिस्थिति को बदल देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, स्वयं को नहीं। सही दिशा में दिया गया एक कदम 100 गलत दिशाओं को मिटा देता है पार्थ। टूटे हुए लोग ही सबसे ज्यादा चमकते हैं जब वो खुद को फिर से जोड़ लेते हैं। जब लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तभी सबसे बड़ा चमत्कार होता है पार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उससे लड़ना बंद करो, समझना शुरू करो। हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध बुद्धि से जीते जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कभी ये नहीं कहा कि भय महसूस मत करो। उन्होंने कहा, कर्म करो पर आसक्ति छोड़ो। जब तुम परिणाम से बंधते हो तुम कमजोर हो जाते हो, और जब तुम कर्तव्यों से जुड़ते हो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। श्री कृष्ण का ज्ञान स्पष्ट है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए जीवन में सही करो, सच बोलो और बाकी सब छोड़ दो। जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन खराब हो तो भी गलत शब्द ना बोलें, क्योंकि बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, ये केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, ये सच। श्री कृष्ण कहते हैं, दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं, बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उससे लड़ना बंद करो, समझना शुरू करो। हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध बुद्धि से जीते जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कभी ये नहीं कहा कि भय महसूस मत करो। उन्होंने कहा, कर्म करो पर आसक्ति छोड़ो। जब तुम परिणाम से बंधते हो तुम कमजोर हो जाते हो, और जब तुम कर्तव्यों से जुड़ते हो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। श्री कृष्ण का ज्ञान स्पष्ट है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए जीवन में सही करो, सच बोलो और बाकी सब छोड़ दो। जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगा। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं गिरते कि उनमें ताकत नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वे ज्यादा बोलते हैं। हर किसी को अपनी सोच बता देते हैं, हर किसी को अपनी मंजिल दिखा देते हैं, और जैसे ही दुनिया को पता चलता है कि तुम कहां पहुंचने वाले हो, रुकावटें अपने आप पैदा होने लगती हैं। कोई खुलेआम दुश्मनी नहीं करेगा, वे मुस्कुराएंगे, सलाह देंगे, शक पैदा करेंगे और चुपचाप तुम्हारी ऊर्जा खींच लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चुप रहता है वही सुरक्षित रहता है। तुम्हारी योजना तुम्हारा हथियार है, और हथियार कभी भी सबके सामने नहीं दिखाए जाते। जब लोग पूछें आगे क्या करने वाले हो, तो बस मुस्कुरा दो। तुम्हारा असली इरादा तभी सामने आना चाहिए जब उसे रोक पाना नामुमकिन हो। याद रखो, शोर से नहीं, खामोशी से इतिहास बनता है। कुछ जख्म दिखते नहीं, इसलिए लोग उनकी कीमत नहीं समझते। हर रोज हंसकर मिलना और रात को चुपचाप टूट जाना, यह भी एक आदत बन जाती है। कई बार इंसान रोता नहीं क्योंकि आंसू खत्म हो जाते हैं और दर्द बचा रह जाता है, फिर भी वो जीता है बिना किसी शिकायत के, बस इस उम्मीद में कि शायद एक दिन ये खामोशी भी सुकून बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी आंखें लक्ष्य से हटाकर केवल बाधाओं को देखता है उसे विजय कभी नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी नियति तय करती है। पार्थ दुनिया तुम्हें भटकाएगी, मोह तुम्हें रोकेगा और भय तुम्हें पीछे धकेलेगा। किंतु क्या तुम जानते हो कि असली योद्धा कौन है? योद्धा वह नहीं जो केवल जीतना चाहता है, योद्धा वह है जो लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और देखता ही नहीं। जब तुम अपने कर्मों में पूरी तरह लीन हो जाते हो तब तुम कर्म नहीं करते, बल्कि ईश्वर तुम्हारे माध्यम से स्वयं कर्म करता है। अपनी एकाग्रता को इतना तीव्र करो
कि संसार का कोई भी शोर तुम्हारे संकल्प की गूंज को दबा न सके। मनुष्य जब जीवन के संघर्षों से थककर आकाश की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि उठाता है, तब श्री कृष्ण उसे स्मरण कराते हैं कि पीड़ा दंड नहीं परिष्कार है। वे हर किसी को कष्ट नहीं देते, केवल उसी को देते हैं जिसे वे भीतर से मजबूत बनाना चाहते हैं। कृष्ण मौन रहते हैं ताकि मनुष्य अपने भीतर झांक सके, अपने दोषों को पहचान सके और अहंकार त्याग कर शरण में आ सके। जो आंसुओं के साथ भी उनका नाम नहीं छोड़ता, वही जान पाता है कि कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ते। वे केवल मनुष्य को स्वयं से मिलने का अवसर देते हैं।